वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी अज आप 10th क्लास का नया सैंपल पेपर 3 करन जा रहे हैं। जेकर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। चलो आप स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर हैगी आ समरूप आ ट्रैंगल डी ई एफ दे। एरिया ऑफ ट्रैंगल अपन देता बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई एफ का देता। ई एफ किन्ने बेटा अपने को 6 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है बेटा। देखो अपने को फार्मूला हुंदा जो दोनों ट्रैंगल सिमिलर होन एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई एफ। ठीक है, रेशो ऑफ एरियाज किहदे बराबर हुंदा करैसपोंडिंग साइड के स्क्वेयर दे रेशो के बराबर। देखो अपने को ई एफ गिवन आ बी सी आपां कैलकुलेट करनी है। बी सी के करैसपोंडिंग की है ई एफ। ये होगा बेटा बी सी का स्क्वेयर बाय ई एफ का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी कितना अपने को 64। एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई एफ कितना 144। बी सी किन्ने बेटा अपने को आप कैलकुलेट करनी है बी सी का स्क्वेयर। ई एफ किन्ने बेटा अपने को 6 का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, 64 किहदा स्क्वेयर है 8 का। 144 किहदा स्क्वेयर है 12 का। ठीक है बेटा, 12 इहदा स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी बाय 6 का स्क्वेयर। देखो बेटा जे पावर्स इक्वल होन तो बेस की होंगे ने इक्वल। यदा मतलब बेटा अपने को आ गया 8 बाय 12 इज इक्वल टू बी सी बाय 6। इनू क्रॉस कर दो 12 बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को जो उपर कैलकुलेट कर देनी है। बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 कितनी बन गई बेटा अपने को 4 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया बेटा, बी सी आ गई बेटा अपने को 4 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन। नैक्सट देखो अपन ए तो बी एंगल की वैल्यू गिवन है बेटा। आप साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो साइन ए कितना अपने को 60। कॉस बी कितना अपने को 30 माइनस कॉस ए कितना 60। साइन बी कितना बेटा अपने को 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होंगी अपने को √3/2। कॉस 30 की कितनी होंगी बेटा अपने को √3/2 माइनस कॉस 60 की कितनी होंगी बेटा 1/2। साइन 30 की कितनी होंगी 1/2। √3 नूं √3 ना किया 3। 2 नूं 2 ना किया बेटा जी 4। ठीक है, माइनस 1 नूं 1 ना किया 1। 2 नूं 2 ना किया 4। नीचे बेस सेम ने बेटा। ठीक है, जो नीचे डिनोमीनेटर सेम हो सीधा माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना आ गया 2/4। कितनी वैल्यू आ गई बेटा अपने को 1/2। ठीक है, ऑप्शन च देखो बेटा आंसर अपना 1/2 सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा एक लंब गोलाकार शंकु की वक्र सतह का खेत्रफल द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी तिरछी उचाई सलांट हाइट अपन 16 सेंटीमीटर देती बेटा। आधार का व्यास बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर आ। यदि वक्र सतह बेटा आप फाइंड आउट करनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का की फार्मूला होंदा πr/l। ठीक है बेटा, एल तिरछी उचाई सलांट हाइट एल किन्ने अपने को 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एल है बेटा अपने को 16 सेंटीमीटर। व्यास कितना 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध व्यास कितना हो गया रेडियस यदा अद्धा 14/2 7 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगा लो बेटा पास सतह क्षेत्रफल पाई है 22/7। आर किन्नी 7 एल किन्नी अपने को 16। ये कैंसल आउट हो गया बेटा। बाई नूं 16 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखो ऑप्शन के किहड़ा आंसर बेटा अपना थर्ड वन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो उचाई 30 सेंटीमीटर का एक बेलन है। इसका अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसनूं पिघला के एक नवा बेलन बनाया गया है जिसका अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। नवे बेलन की आप उचाई फाइंड आउट करनी है। देयर इज सिलेंडर ऑफ हाइट किन्ने बेटा 30 सेंटीमीटर
जो मैं नाल दी नाल राइट डाउन करदी हाँ। फर्स्ट दी हाइट H1 मान लैने बेटा आपां किन्ने 30 सेंटीमीटर ते इहदा रेडियस अर्ध व्यास किन्ना अपने कोल 14 सेंटीमीटर। इहनूं मैल्ट करके एक नवां सिलेंडर बना लिया बेटा, ओहदा रेडियस किन्ना अपने कोल 7 सेंटीमीटर, ओहदी हाइट मीनस आपां H2 मान लैंदे, यह आपां ने कैलकुलेट करनी है। जो कोई चीज़ पिघलती है तो की चीज़ बराबर होंदा बेटा उन्होंने वॉल्यूम आयतन। इट मीनस बेटा यदा वॉल्यूम जो V1 मान लीए सैकेंड का V2 मान लीए तो दोनों की होणगे इक्वल। वॉल्यूम का फार्मूला की होंदा बेटा आयतन का πr² H सिलेंडर का आयतन इत्थे आ जाऊगा πr किन्ने बेटा 14 का स्क्वेयर इंटू H1 किन्ना अपने को 30। ठीक है, यदा वॉल्यूम देखो बेटा वही πr का स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर इंटू H2 पाई ना पाई बेटा कैंसल आउट होगी। ये बन गया 14 इंटू 14 इंटू 30 7 का स्क्वेयर बेटा बटिया आ जाएगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू H2 7 2 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14 इन्हूं मल्टीप्लाई करो बेटा तो H2 तो कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया बेटा। देखो ऑप्शन दे विच अपना आंसर आ गया सैकेंड। नैक्सट देखो AP दे पहले 10 पदां दा जोड़फल है। 10 पदां दा जोड़फल मीनस सम का फार्मूला की होंदा बेटा अपने को पहला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ए फर्स्ट टर्म ए किन्ने बेटा अपने को -5 d सांझा अंतर A2 माइनस A1 -2 माइनस -5 ये बन गया -2 माइनस माइनस प्लस 5 चो 2 गए बेटा किन्ने आ गया अपने को 3। ठीक है, वैल्यूज पुट करो n किन्ने अपने को 10/2 2a किन्ने बेटा अपने को -5 प्लस 10-1 इंटू d किन्ने बेटा अपने को 3। ये कैंसल आउट हो गया 5 आ गया, ये बन गया 5 नूं 2 ना किया बेटा -5 नूं 2 ना किया -10 प्लस 10 च बन गए 9 नूं 3 ना मल्टीप्लाई किया 27। ये बन गया 5 27 10 गए बेटा कितना आ गया अपने को 17 नूं 5 ना मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आ गया अपने को 85। ठीक है बेटा, ऑप्शन च देखो किहड़ा आंसर आ गया अपने को फर्स्ट वन। नैक्सट देखो बेटा समीकरण के सिफरां का गुणफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रोडक्ट का फार्मूला की होंदा कॉन्स्टेंट टर्म अचल पद मीनस C-A बटा x² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वेयर मीनस A - B। देखो किहड़ी ऑप्शन आ गई अपने को थर्ड वन। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा एक चक्कर दे केंद्र O तो 10 सेंटीमीटर दूरी ते एक बिंदु P है ਅਤੇ PQ ਅਤੇ PR ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ PQOR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, P इज़ ए पॉइंट, P कोई पॉइंट है बेटा एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मान लो सेंटर अपने को की आ O, ये सेंटर तो 10 सेंटीमीटर की है बेटा जी दूर। PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, स्पर्श रेखावां ने PQ एंड PR। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल दिस वन कितना अपने को 6 सेंटीमीटर, आ भी बेटा 6 ही होएगा। ठीक है, दैन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, ये चतुर्भुज का बेटा आप एरिया फाइंड आउट करना है। बेटा पहला आप एक ट्रायंगल का फाइंड आउट कर लाँगे, फिर 2 नाल मल्टीप्लाई करके सारे क्वाड्रिलेटर का फाइंड आउट करांगे। 2 नाल मल्टीप्लाई क्यों करांगे, पहले मैं तुहानूं उसका रीजन दसदी हाँ। देखो रेडियस अर्ध व्यास टेंजेंट मीन स्पर्श रेखा विचकार बनया कोण किन्ने दा हुंदा 90 का। ठीक है, हुण देखो पर राइट ये ट्रायंगल का फाइंड आउट, ये राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल के ए का फार्मूला की हुंदा 1/2 बेस इंटू हाइट। जे अपने बेस पता लग जे, ठीक है, तो बेटा आपां इहदा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण 2 नाल मल्टीप्लाई क्यों करांगे,
क्योंकि बेटा POQ ट्रैंगल है जिहड़ी ते POR ये दोनों की ने कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल। क्यों रीजन की है? एक तो बेटा देखो ना OQ आ वो किहदे बराबर आ OR दे इक्को चक्कर दे आर दे व्यास। OP इज इक्वल टू OP ये की अपने कोल कॉमन साइड ठीक है सांझी भुजा। एक बेटा PQ आ वो किहदे बराबर आ PR दे। बाहरी बिंदु तो चक्कर स्पर्शरेखावां की लंबाई की होंदी बेटा जी बराबर ठीक है। हुण दोनों ट्रायंगल्स की हो गया सरबंगसम किहड़ी सरबंग समतल आ गई SS ठीक है। हुण ये तो क्लीयर हो गया। चलो हुण देखो आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल किवें फाइंड आउट करिए। हुण देखो 90 के सामने वाला ये तो बेटा हाईपोटन्यूज आ PQ पहले अपन फाइंड आउट करना पऊगा बेटा ये की आ बेस ये की है बेटा जी बेस सॉरी। हुण देखो बेटा बेस आपां फाइंड आउट करांगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ बेटा की हुंदा अपने कोल हाईपोटन्यूज दा स्क्वायर मीनस 10 दा स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दा स्क्वायर 6 दा स्क्वायर बेस मतलब आपां कैलकुलेट करना PQ दा स्क्वायर ठीक है। 10 दा स्क्वायर 100 6 दा स्क्वायर 36 इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू PQ दा स्क्वायर। PQ दा स्क्वायर कितना आ गया बेटा 36 माइनस कर दो 64 किहदा स्क्वायर है बेटा जी 8 दा। इट मीनस PQ कितनी आ गई अपने को 8 सेंटीमीटर ठीक है बेटा। हुण आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ दा की फार्मूला हुंदा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा अपने को 8 हाइट कितनी है 6 ये कैंसल आउट हो गया बेटा 8 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया 24 ठीक है। ये एक ट्रायंगल का आ गया। अपने पूरी क्वाड्रेटर का कढ़ना तो बेटा 24 नूं 2 नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई कितना बन गया बेटा अपने को 48 ठीक है। पूरी क्वाड्रेटर का एरिया कितना आ गया बेटा अपने को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा ऑप्शन दे विच सैकेंड वन। नैक्सट देखो इन्हां विचों किहड़ा दर्शन विस्तार शांत है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन जिहदे बेटा डिनोमीनेटर दे विच 2 और 5 दे फैक्टर्स आउणगे 2 दी एन 5 दी एन जनरल वो बेटा की होगा टर्मीनेटिंग ठीक है। देखो ये ओनली 2 एंड 5 है डिनोमीनेटर दे विच ये 2 और 3 आ गया बेटा 5 ते 3 आ गया 2 और 5 ही चाहिए इस तो बिना होर कोई बेटा प्राइम फैक्टर आपको नहीं चाहिए। इट मीनस टर्मीनेट किहड़ा हो गया फर्स्ट। नैक्सट देखो जे P ते Q दो अभाज्य संख्यावां ने 2 प्राइम नंबरस ने प्राइम नंबरस का बेटा HCF कितना हुंदा अपने कोल 1 जिमें 2 ते 3 आ इहदा कॉमन की होगा बेटा जी 1। नैक्सट देखो 3 घाती बहुपदां दी सिफरां दा गुणफल मान लो 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कढ़ना बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल आपां 3 ले ले रूट्स एल्फा बीटा गामा इन्हां दा प्रोडक्ट एल्फा बीटा गामा की हुंदा बेटा कॉन्स्टेंट टर्म। देखो पहला प्लस साइन काउंट करते लगातार फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ठीक है। जे आपां तिन्हां दा प्रोडक्ट कढ़ना होवे वो बनूगी लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म माइनस S बटा कोफिशिएंट ऑफ X दा क्यूब वो कितना बेटा अपने कोल P। यही बेटा जे सम कढ़ना होवे मीनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बेटा आप एक्स स्केयर का कोफिशिएंट चकते हैं साइन आप जो मैं लिखे ने उपर अल्टरनेट वो चकांगे बेटा माइनस वो बनूगा अपने को माइनस एक्स स्केयर का कितना क्यू एक्स क्यूब का कितना बेटा अपने को P। यही जो बेटा आप दो दे प्रोडक्ट का सम कढ़ना होवे एल्फा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा ये थर्ड टर्म चकते हैं एक्स का कोफिशिएंट प्लस का साइन मीनस R बटा एक्स का क्यूब कितना बेटा अपने को P। हुण प्रोडक्ट कढ़ना सी आपां ने तो किहड़ा आंसर आ गया अपने को माइनस S/P सैकेंड वन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो एक 3 घाती बहुपद दी सिफरां दी वध तो वध गिनती कितनी हो सकती बेटा जी 3 ठीक है। दो एक रेखी समीकरण आ एक विलक्षण हल है यूनीक सोल्यूशन आ कदों हुंदा जो बेटा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। नैक्सट देखो बेटा
समीकरण का ग्राफ दो रेखावां हैं जेकर आप देखना बेटा इस तरह का ग्राफ कि यह लाइनस का किदा का ग्राफ बनेगा। देखो सब तो पहले रेशो कढ़ांगे आप A1/A2 एक्स के कोफिशिएंट्स की रेशो किन्ने बेटा अपने को 10/3 ठीक है। फिर देखो बेटा B1/B2 वाई के कोफिशिएंट्स की रेशो -30 तो -9 -30 -9 3 के टेबल से कट के बेटा 3 उपर कितना आ गया 10। फिर बेटा C1/C2 कांस्टेंट टर्म्स 16 इधर किन्ने बेटा 24/5 5 ऊपर चले जाएगा 4 टेबल से कट गया ठीक है। फिर बेटा 2 के टेबल से कट गया 5 में 2 ना किया 10/3 तीनों इक्वल्स आ गए बेटा तो किहड़े हल होणगे कॉन्सिडेंट संपाती। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो एक्स धुरे तो बिंदु की दूरी है। देखो बेटा तुहानूं ग्राफ ना शो करदी हाँ मैं तुहानूं सौखा तरीका दसदी हाँ जिवें ये एक्स आ ये -x बेटा वाई -y 3 ते 5 बिंदु पहला ड्रा करो 1 2 3 1 2 3 4 5 एक्स 3 वाई कितना अपने को 5 दिस वन 3 ते 5 की है बेटा अपने को पॉइंट ये बेटा आप एक्स एक्सिस तो दूरी करनी है। एक्स एक्सिस ये हो गया अपने आ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप ही क्लीयर हो गया बेटा। ये डिस्टेंस किन्नी अपने को 5 क्योंकि इधर 5 आ उपर नूं नीचे नूं किन्ने बेटा ये 3 तो एक्स एक्सिस तो किन्नी डिस्टेंस हो गई अपने को 5 ठीक है। इस तरीके नाल भी कर सकते हैं बेटा। एक होर तरीका दसदी हाँ इनू बी मान लो ए पॉइंट ए मान लो ए कितना होगा x3 वाई कितना अपने को 0 तो तुसी बेटा ए ते बी दे विचकार डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी तुसी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है। की फार्मूला हुंदा अपने को स्क्वेयर रूट x2 - x1 का स्क्वेयर मीनस 3 - 3 का स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर 5 - 0 का स्क्वेयर 3 - 3 0 0 का स्क्वेयर 0 5 का स्क्वेयर 25 25 + 0 25 मीनस 5 आंसर आ गया अपने को। जिहड़े मर्जी तरीके सॉल्व कर लो बेटा। चलो आप नैक्सट करते हैं बिंदु हेठ लिखिया विचों किस ते स्थित है इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा जो एक्स की वैल्यू हैगी है y 0 आ जो y की वैल्यू 0 होंगी है तो किहड़े एक्सिस से होंदा बेटा वो एक्स एक्सिस से ठीक है। नैक्सट देखो बेटा 16 ओ डैश केंद्रां वाले दो चक्कर अंदरूनी बिंदु ए ते छूंदे हैं। ए ओ अते ओ डैश आपस विच 2 सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश टच इंटरनली एट ओ अपन ये दसना बेटा ए ओ ते ओ डैश लंब ने बहुत समरेखी या कोलीनियर ने की रिलेशनशिप। देखो 2 सर्कल ड्रा करते हैं बेटा। मान लो एक आ सर्कल आ ਇਹਦਾ सेंटर कितना ले लिया मैंने ओ ठीक है। एक नैक्सट सर्कल आ इंटरनल टच कर देने बेटा अंदर बनावांगे ਉਹਦਾ सेंटर मैंने ले लिया बेटा जी ओ डैश ठीक है। जिथे टच करते हैं वो पॉइंट की अपने को चलो ए अपने ये दसना ओ डैश ए की रिलेशनशिप होएगी। ये की होंगे बेटा किहड़े पॉइंट्स ने ये कोलीनियर की रिलेशन होएगी बेटा समरेखी ये पॉइंट्स ने इक्को लाइन ते लाई करते हैं ठीक है। अपना आंसर आ गया बेटा जी सैकेंड ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो पीटी और PQ चक्कर के दो स्पर्श रेखावां हैं इस तरह हैं कि POQ कितना अपने को 110 PTQ दिस वन अपने फाइंड आउट करना। ये याद रखना बेटा अर्ध व्यास मीनस रेडियस स्पर्श रेखा टेंजेंट दोनों विचकार जो एंगल हुंदा आ वो किन्ने दा हुंदा 90 का। फिर उस तो बाद अपन पता बेटा चारे कोणों का जोड़ कितना हुंदा अपने को 360 डिग्री। आप PTQ फाइंड आउट कर सकते हैं। PTQ किमें कड्डांगे बेटा 360 के विचों तिन्ने कोणों जोड़ के माइनस कर दो ये दोनों 90 90 90 + 90 + 110 ये बन गया बेटा जी 360 माइनस इन्हें बेटा तुसी ऐड अप करो देखो कितना बन गया अपने को
280 सॉरी बेटा 90 + 90 + 110 110 ते 180 ये बन गया अपने कोल 290 सॉरी इनू माइनस कर दो बेटा कितना बन गया अपने को 70 डिग्री। क्लीयर हो गया बेटा अपना आंसर कितना आ गया 70 डिग्री। अपनी ऑप्शन आ गई बेटा जी सैकेंड। नैक्सट देखो जे घन के हरेक किनारे विच 50% वाधा किया जाए तो इसकी सतह के खेत्रफल विच किन्ने प्रतिशत वाधा होवेगा। देखो बेटा मान लो चलो पहला साइड सीगी ओहदी घन की वो आप एक्स ले ली ठीक है फिर 50% वाधा हो गया नवीं साइड कितनी बन जूगी एक्स प्लस 50% वध के मतलब 50% ऑफ एक्स का ये कैंसल आउट हो गया 5 × 2 = 10 इनू बटरफ्लाई मैथड ला के बेटा सॉल्व कर लो कितना आ गया 2x + x कितना बन गया बेटा जी 3x/2 नवीं साइड ए बन गई। हुण दसना सतह के खेत्रफल विच कितना प्रतिशत वाधा हो गया। पहला एरिया कितना बनूगा उन्होंने A1 लिख लें 6 × साइड का स्केयर क्योंकि घन आ बेटा ਇਹਦਾ एरिया कितना बनूगा बेटा इनू A2 लिख लें 6 × साइड का स्केयर 3x/2 का स्केयर 6 × 3x/2 × 3x/2 ये कैंसल आउट हो गया बेटा कितना आ गया अपने को 27x/2। हुण तुसीं देखो कितना वाधा होया इनक्रीज़ कितना होया ठीक है इनक्रीज़ बन गया बेटा अपने को दोनों नूं माइनस कर दो 27x/2 माइनस दे एक्स स्केयर बेटा सॉरी -6x² एक्स स्केयर कॉमन कर लो ये बन गया 27/2 - 6 ठीक है। नैक्सट बेटा मैं नैक्सट पेज से कर दी हाँ इन्ना तुसी राइट डाउन कर लो। इनक्रीज़ हो गया बेटा अपने को x² बाय 27/2 - 6 बटरफ्लाई मैथड लगा दो x² 2 LCM आ गया बेटा 27 - 12 27 × 12 गए बेटा 15 15/2 का स्केयर की हो गया इनक्रीज़। हुण आपां ने परसेंटेज कढ़नी आ तो कितनी आऊगी 15/2 एक्स का स्केयर पहला कितना सीगा बेटा जी ये 6x का स्केयर इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं आपां इनू सॉल्व कर लो ठीक है ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 के टेबल से कटा लो 25 3 5 = 15 x² ने x² कट गया बेटा 5 × 25 मीनस 125% ठीक है बेटा कितना वाधा हो गया 125%। अपना आंसर आ गया 4th ऑप्शन। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो नैक्सट क्वेश्चन आप नैक्सट वीडियो करांगे।